ऑलराइट, सो हेलो एवरीवन, दिस इज वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अल्काज़ार बैच के लिए सबसे पहला चैप्टर। ठीक है, थोड़ा सा अनाउंसमेंट की बातचीत है, उसके बाद हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज हम लोगों का वेरी फर्स्ट लेक्चर है अल्काज़ार बैच के लिए। जो 2026 के बच्चे आ रहे हो उनके लिए हम लोगों ने सीबीएसई 12वीं बोर्ड की केमिस्ट्री को ले लिया है। यहाँ पर सीबीएसई 12th की केमिस्ट्री सारे टॉपिक डिटेल डिस्कशन करेंगे, ईच एंड एवरी टॉपिक। ठीक है, अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया चैप्टर नंबर 1, दैट इज आवर सॉल्यूशन चैप्टर। ठीक है, इसमें को हम लोगों ने बहुत आराम से समझना है। डे 1 है आज हमारा। अराउंड 35 से 45 टू 50 मिनट्स का लेक्चर हम लोगों ने ट्राई करना है रिकॉर्ड करने का। आज कोशिश रहेगी कि 35 मिनट्स का लेक्चर हो और वो हम लोगों को आपको ये फर्स्ट वीडियो आपकी दे दें। अल्काज़ार बैच में ऐड होने का कुछ भी नहीं है भाई, सिंपल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो हमारे। ठीक है, डेली तुम लोगों को लेक्चर्स मिल जाएगा हमारे चैनल पे। और केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें हैं जो केमिस्ट्री इज़ वेरी स्कोरिंग एज वेल। तुम आराम से अच्छे खासे स्कोर अपने बना सकते हो केमिस्ट्री में, अगर तुमने हमारे बैच को फॉलो किया होगा। सारी चीज़ें तुम्हें फ्री में प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। डीपीपी, पीपीटी और जो हमारा ये हैंडमेड नोट्स होगा वो सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड होगा, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा होगा, वहाँ से जाके तुम एक्सेस कर सकते हो हर चीज़ को। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अल्काज़ार हमने बैच का नाम रखा है। ठीक है, और होपफुली अल्काज़ार 2.0 भी स्टार्ट करेंगे हम लोग, देखेंगे अल्काज़ार 2.0 में क्या होने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, ज़्यादा वेस्ट नहीं करते टाइम। पहला चैप्टर है सॉल्यूशंस। ठीक है, और वही चैप्टर अभी हम लोग स्टार्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है हमारा सॉल्यूशन। इसके सारे के सारे टॉपिक्स को हम लोग समझेंगे आराम से। ठीक है, चलो सॉल्यूशन के को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। और अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो सबसे पहले सॉल्यूशन होता क्या है? व्हाट इज सॉल्यूशन? व्हाट इज सॉल्यूशन? आई थिंक पेन, ठीक। व्हाट इज सॉल्यूशन? दिस इज द वेरी फर्स्ट टॉपिक जो हमें अभी डिस्कस करना है इस पार्ट में। तो हम डेफिनेशन जानते हैं इसकी। सॉल्यूशंस आर द होमोजीनियस मिक्सचर of two or more than two components। ठीक है, सॉल्यूशंस क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है। अब यहाँ से एक वर्ड आता है तुम्हारे लिए। ठीक है, यहाँ से एक वर्ड आता है हमारा कि सर होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोजीनियस? होमोजीनियस मतलब यूनिफॉर्म कंपोजिशन। क्या? यूनिफॉर्म कंपोजिशन या फिर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, मीन्स द properties are uniformly distributed. The properties are uniformly distributed. This is the definition of homogeneous mixture. ठीक है, तो सॉल्यूशन अपना क्या है? एक homogeneous mixture है। कैसा मिक्सचर है? अपना एक homogeneous mixture होता है। किसका? more than two compounds का, two or more than two components का। ठीक है, एक homogeneous mixture होता है। ठीक है भाई, चलो तो ये हो गई सॉल्यूशन की बात। अब आते हैं नेक्स्ट। एक दो चीजें याद रखो। सॉल्यूशन जो होता है वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। किससे किससे? सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट। ठीक है, सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट। सॉल्वेंट क्या होता है? विच इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, एंड प्रेजेंट इन lesser amount.
तो सॉल्यूट क्या होता है ये क्लियर हो गया होगा। सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट। सॉल्वेंट क्या होता है, विच इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। ठीक है, लार्ज को और कह सकते हो एक्सेस अमाउंट। ठीक है, एक्सेस में जो चीज प्रेजेंट हो गया हम उसको क्या कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे। और सॉल्यूट जो हमारा लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन में, उसे कहते हैं। ठीक है, अच्छा जो हमारा सिलेबस है वो है सिर्फ और सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट और सॉल्यूट होता है और कुछ भी नहीं। भरना जरा है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। हुज़ैफ देना जरा। ठीक है, तो बाइनरी सॉल्यूशन क्या है हमारा, बाइनरी सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन व्हिच इज मेड अप ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट ओनली। सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट ओनली मींस टू कंपोनेंट। बाइनरी का मतलब होता है टू कंपोनेंट, ओनली टू कंपोनेंट, ओनली टू कंपोनेंट्स, ओनली टू कंपोनेंट्स। आई होप सो ये क्लियर होगा तुम्हें। ठीक है, तो आई थिंक सॉल्यूशन के जो डेफिनेशन वाला पार्ट है उसमें इससे ज्यादा तुमसे कुछ पूछा नहीं जा सकता है। बहुत सारा सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट है। एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छा स्लाइड होता है टाइप ऑफ सॉल्यूशन की। अगर हम बात करें तो गैसियस सॉल्यूशन हो सकता है, सॉलिड सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, गैसियस सॉल्यूशन, ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, और तुम्हारा गैसियस सॉल्यूशन भी हो सकता है। ठीक है, गैसियस, ओह सॉलिड सॉल्यूशन, सॉरी, सॉलिड सॉल्यूशन, ये तीनों अपने पास पॉसिबल है। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें सॉल्यूट की तो यहाँ पे लिख दो सॉल्यूट और यहाँ लिख दो सॉल्वेंट। ठीक है, और यहाँ एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई सा भी। ये बॉक्स अगर तुम्हें याद हो जाए तो वेल एंड गुड, नहीं हो तो कोई बात नहीं है, देख लेना। एनसीईआरटी में प्रेजेंट है। आई थिंक पेज नंबर मुझे एनसीईआरटी मेरी है नहीं यहाँ पर, मैं दिखा देता वरना तुम्हें। ठीक है, और यहाँ पे जाकर के भी हम लोग देख सकते हैं इंटरनेट पे भी। ठीक है, तो आजकल तो इंटरनेट पे अवेलेबल है। गैसियस स्टेट में अगर सॉल्यूट गैस है तुम्हारा और सॉल्वेंट भी गैस है, ठीक है, तो ये हमारा एक मिक्सचर हो जाएगा कौन सा, गैसियस सॉल्यूशन का। अगर हमारा सॉल्यूट जो है वो लिक्विड है, लेट्स से सॉल्यूट हमारा लिक्विड है और ये हमारा गैस है, और ये हमारा फिर से सॉलिड है, और ये हमारा क्या है, गैस है। तो भाई सॉल्वेंट हमेशा क्या है, देखो गौर से, तो सॉल्वेंट हमेशा गैस है। सॉल्वेंट क्या हमेशा गैस है। तो अगर सॉल्वेंट हमेशा हमेशा गैस होगा तो हम उसे कहेंगे गैसियस सॉल्यूशन। मैंने कहा सॉल्यूशन किससे डिफाइन होता है, सॉल्यूशन जो है उसका जो मेजर पार्ट होता है वो सॉल्वेंट होता है। मतलब ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट जो होता है वो सॉल्वेंट का होता है और जो मिनिमम अमाउंट होता है वो सॉल्यूट का होता है। ठीक है, अगर हम गैसियस इसकी एग्जांपल की बात करें तो मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन, मिक्सचर ऑफ O2 एंड N2, एनसीईआरटी में दिया है, मैंने कुछ नहीं कहा। सो लिक्विड इन गैस में अगर हम बात करें क्लोरोफॉर्म CHCl3 मिक्स्ड विद नाइट्रोजन, मिक्स्ड विद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ये क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है, अभी से ध्यान रखना, बेहतर होगा तुम्हारे लिए। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें कैम्फर इन सॉलिड, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। तो ये कुछ हमारा बेसिक सा एग्जांपल था किसका, गैसियस सॉल्यूशन का। इसी तरीके से हमारे पास सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन भी होगा। लिक्विड सॉल्यूशन में भी हमारे पास जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा, सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड होगा सर, लिक्विड होगा सर, और लिक्विड होगा सर। ठीक है जी, और यहाँ पे इट कैन बी गैस, इट कैन बी सॉलिड, इट कैन बी लिक्विड। सेम चीज यहाँ पर भी होगी सॉलिड सॉल्यूशन के लिए। जो हमारा सॉल्वेंट होगा वो हमेशा सॉलिड होगा और बाकी वो। तो इसका एग्जांपल जो आप एनसीईआरटी की लाइन है वहां से ले सकते हो, एनसीईआरटी बुक फर्स्ट बॉक्स। ठीक है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं करना तुमको। तो ये हमारी फर्स्ट स्लाइड थी सॉल्यूशन की। आई होप यहाँ पर कुछ भी बहुत वाव मैंने अभी पढ़ाया नहीं है। जो सेकंड फाइल बनती है, जो सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है हमारा क्या, कंसंट्रेशन थंब, जिस पे आज हमारा मेन फोकस रहेगा। क्वेश्चंस भी मैंने बहुत सारे तुम लोगों के लिए रखे हैं, इस वाले टैबलेट में है वो क्वेश्चंस, मैंने ऐसे वो नहीं लगाई है इसमें स्लाइड्स। ठीक है, और इसके साथ साथ थ्योरी तो बहुत बढ़िया चली रही होगी हमारे। ठीक है, थ्योरी तो बहुत सारी चल ही रही होगी। तो इसको हम लोग टॉपिक ऐसे डालते हैं, एक्सप्रेसिंग या फिर एक्सप्रेशंस फॉर कंसंट्रेशन, एक्सप्रेशन फॉर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। टॉपिक देखो। अच्छा चलो मैं एक बार थोड़ा सा तुम लोगों को इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज करा देता हूँ, इस चैप्टर को कैसे पढ़ना है। ठीक है, क्या क्या करना है सर, कैसे पढ़ना है। सबसे पहले तो ऊपर अपने चैनल का थोड़ा सा अलकजार बैच का हिसाब किताब। तो जो हमारे पास जिस चीज़ को हम लोगों को पढ़ना है, जिस बैच में तुम पढ़ रहे हो बेटा, उसका नाम अलकजार है। ठीक है,
उसको थोड़ा सपोर्ट दो। अल्काज़ार को बहुत ही मेरा पैशन रहा है अल्काज़ार को लॉन्च करने का। अल्काज़ार मेरे दिमाग में जब बहुत दिनों से चलता होता है, ठीक है, बहुत दिनों से अल्काज़ार, और फाइनली मैंने अल्काज़ार को लॉन्च किया है और ये मेरा बेस्ट बैच होगा, आई प्रॉमिस, एंड आई विल डेफिनेटली डू बहुत कुछ ज़्यादा, ठीक है। वी विल डिस्कस, देखोगे तुम लोग, ठीक है। तो अल्काज़ार में जो हम लोगों का सबसे मेन मुद्दा है, जो चैप्टर स्टार्ट हुआ अभी हमारा, वो है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के अंदर में जो इसका ग्राफ है, या जो इसको कह सकते हो मैप्स, माइंड मैप्स, तो सिर्फ इस चैप्टर के लिए अगर हम पढ़ेंगे तो हम लोग इसको माइंड मैप देखेंगे। इसका क्या है माइंड मैप इसका, ठीक है, क्या है माइंड मैप इसका, समझना जरा, ठीक है, माइंड मैप क्या है इसका। सॉल्यूशन चैप्टर जो है हमारा, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। जैसे फर्स्ट देखते हैं क्या है। सबसे पहले जो टॉपिक्स डिस्कस करने हैं, टॉपिक डिस्कस्ड, टॉपिक वी विल कवर। सबसे पहले जो हम लोग करेंगे ना भाई, वो करेंगे हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन टर्म हमारा पहला टॉपिक होगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करेंगे ना, वो हम लोग करेंगे, एक सेकेंड, ठीक है। सबसे पहले जो हम लोग करेंगे वो करेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म। दूसरा जो हम लोग इसमें इस पर्टिकुलर लेक्चर में बात करेंगे, वो करेंगे लॉज, ठीक है। जो दो इंपॉर्टेंट लॉज तुम्हें पढ़ना है इस चैप्टर में, वो कौन कौन से हैं? एक है तुम्हारा हेनरी लॉ, एक है तुम्हारा रॉल्स लॉ, ठीक है। हेनरी लॉ में हम लोग डिस्कस करेंगे आराम से, और रॉल्स लॉ में हम लोग फिर देखेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के भी अंदर हम लोग देखेंगे पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। चलो, ये कुछ इस तरीके का यहाँ पे डिवाइड होगा ये, ठीक है। अब रॉल्स लॉ के बाद थोड़ा सा एजियोट्रॉप्स के बारे में बात करेंगे हम लोग। एजियोट्रॉप्स के अंदर भी बेसिकली दो चीज, एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, और एक करेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। दो एजियोट्रॉप्स हमें दो तरीके का डिस्कस करना है। एक है हमारा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, दूसरा है हमारा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। दोनों को ही करेंगे, ठीक है, ओके। अच्छा जी सर, ये हो गया हमारा कुछ टॉपिक्स। इसके बाद जो हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना, वो करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या करेंगे? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम लोगों के पास चार प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। देन हम लोग करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देन हम लोग इसमें और करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और इसके अलावा हम लोग करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चार टॉपिक्स हम लोग बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये जो मैं माइंड मैप बना रहा हूँ ना, जब एक बार चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, इस स्लाइड पे जरूर आना यार, ठीक है। और आ करके तुमने देखना कि तुम्हारे सब कुछ दिमाग में क्लियर है कि नहीं, सारे फॉर्मुलेज, सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर वो क्लियर है, यू आर द ब्रिलियंट स्टूडेंट, यू आर गोइंग टू रॉक, ठीक है। अगर नहीं क्लियर है तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी भाई। अगर वो चीज़ तुम्हारी क्लियर नहीं है तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो, तो ये हमारा कुछ चैप्टर है। इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, वो करेंगे हम लोग एबनॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास। इसके अंदर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है वेंट हॉफ फैक्टर, वेंट हॉफ फैक्टर, ठीक है। और इसके बाद जो हम लोग पार्ट करेंगे इससे, वो करेंगे हम लोग मॉडिफिकेशंस इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये इतने सारी चीजें हम लोग आज कवर करेंगे अपने क्लास के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीजें तैयार रखो, बढ़िया होगा, ठीक है। चलो, ये हो गया हमारा कुछ माइंड मैप इस चैप्टर का, हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो आज की जो तुम्हारी क्लास होने वाली है, वो होपफुली सारे के सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को होंगी। देखो, तो अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट क्लास हमारी सारी की सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म, सेकंड क्लास लॉज हमारा, थर्ड क्लास हमारा आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन, चौथी क्लास हमारी एजियोट्रॉप्स, और पांचवी क्लास हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और छठी क्लास हमारी एबनॉर्मल मोलर मास, मॉडिफिकेशन वगैरह, ठीक है। तो 6 लेक्चर्स में होपफुली ये तुम्हारा चैप्टर मैं खत्म करूंगा। 7 और 8 2 लेक्चर्स मारेंगे हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस के, ठीक है। 2 लेक्चर मारेंगे हम लोग
प्रैक्टिस क्वेश्चन के, ठीक है। 7 और 8, 9 और 10 हम लोग करेंगे PYQs। 10 लेक्चर में पूरा का पूरा तुम्हारा सॉल्यूशन चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा हमारे साथ साथ, ठीक है। आई होप तुम्हें पूरे चैप्टर का आइडिया हो गया होगा। ये हम लोगों ने फर्स्ट पेज भी डिस्कस कर रखा है। एक्सप्रेशंस फॉर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पर हमारे पास कौन कौन सा एक्सप्रेशन हमें डिस्कस करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। डिटेल तो हम लोग करेंगे इसका। सबसे पहला एक्सप्रेशन जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, सबसे पहला जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे मोल फ्रैक्शन। दूसरा जो हम इसमें डिस्कस करेंगे वो करेंगे एलिवेशन, या फिर पहले, हाँ चलो एलिवेशन ही पहले कराऊंगा, ठीक है। उससे भी पहले समझो मोलैरिटी डिटेल में। थर्ड करेंगे मोलैलिटी, मोलैलिटी डिटेल में करेंगे। फोर्थ पार्ट पर मिलियंस, पार्ट पर मिलियंस, इसको हम लोग PPM भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? PPM, पार्ट पर मिलियंस करेंगे, ठीक है। मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, और हम लोग फिफ्थ करेंगे W/W, वेट बाय वेट परसेंटेज, ठीक है। जरूरी नहीं है कि इसी सीक्वेंस में करेंगे, टॉपिक्स बता रहा हूँ, जो मुझे पहले याद आ रहा है वो मैंने बता दिया। फिर हम लोग करेंगे मास बाय मास सॉल्यूशन, ठीक है। वेट बाय वेट सॉल्यूशन हो गया, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। फिर मैं तुम्हें एक कैटेगरी और कराऊंगा, वेट बाय वॉल्यूम कैटेगरी, वेट बाय वॉल्यूम कैटेगरी, ठीक है। ये इतना सारी चीज़ें हम लोग करेंगे आराम आराम से। थोड़ी बहुत बातचीत नॉर्मेलिटी के बारे में भी कर लेंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी चीज़ें इसमें मैं बताऊँ तुम्हें, क्योंकि नॉर्मेलिटी को डेप्थ में तुम्हें 11th में ही पढ़ना था। नॉर्मेलिटी भी मैं तुम्हें से डिस्कस करने की कोशिश कर दूंगा कि ये सारे के सारे टॉपिक्स जो है हमारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स भी कराऊंगा मैं तुम्हें, ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट 9th पॉइंट हो गया ना, इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट नोट्स, ठीक है। ये सारी चीजें हमारा इस चैप्टर में डिस्कस हो रही होंगी, ठीक है। चलो, ये नोट्स तुम्हें नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक लगा दूंगा मैं टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे भी मिल जाएगा। और तुम चाहो तो इसकी कॉपी तुम्हें मैं नीचे भी मिल जाएंगी तुम्हें, ठीक है। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज, सबसे पहला टर्म, सबसे पहला, दैट इज द मोल फ्रैक्शन, ठीक है। चलो यहाँ देखो, मोल फ्रैक्शन, it is defined as the ratio of the moles of a required component to the total number of component. Sorry, it is defined as the ratio of the mole fraction होना चाहिए, mole of a required component to the total number of moles. Total number of moles is called, the mole fraction. It's called the mole fraction, ठीक है। मोल फ्रैक्शन को हम लोग शाई से दिखाते हैं, काई से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? इसे, ठीक है, ऐसा एक्स कह सकते हो उसको, ठीक है। ठीक, नाउ जो हमारे सिलेबस में है वो है बाइनरी सॉल्यूशन। क्या है हमारे सिलेबस में? बाइनरी सॉल्यूशन। बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या हुआ, अगर मैंने इसे लिखा है तो इसका फॉर्मूला देखो। अभी मेरे पास कोई रिक्वायर्ड बढ़िया सा कलर नहीं दिख रहा है, ठीक है। वैसे मैं यहाँ से तुम्हारे लिए नियॉन कलर लिया है मैंने, ठीक है। अगर हम बात करें मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट, will be equals to number of moles of that component, mole of the component upon total number of mole of all component, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अभी हमारे सिलेबस में जो चीज़ पढ़नी है हमें, वो पढ़नी है बाइनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन में अगर हमारे पास, मान लो एक हमारे पास कंटेनर है, ठीक है। अबे यार कंटेनर क्यों नहीं बनता है? चलो मैं यहाँ से बॉक्स ले लेता ताकि अच्छे से बन जाए तुम लोगों के लिए। भाई साहब 100 साल में बना, ठीक है। चलो, इसके अंदर कोई ए मॉलिक्यूल है। कितना मॉलिक्यूल है?
ए, कुछ कुछ पार्ट है ए मॉलिक्यूल, कुछ कुछ पार्ट बी मॉलिक्यूल है। ठीक है, ए मॉलिक्यूल भी होगा यहाँ पे। चलो, मतलब ये ए मॉलिक्यूल और बी मॉलिक्यूल का मिक्सचर है। ठीक है, तभी तो हम इसको क्या कह रहे हैं, हम इसे क्या कह रहे हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है तुम्हारा, दो सॉल्यूशन से मिलकर के बना होना चाहिए, ए और बी। ठीक है, तो अगर हमें मान लो फॉर अ बाइनरी सॉल्यूशन, फॉर अ बाइनरी सॉल्यूशन having A and B components, A and B are the components. If the number of mole of A will be, A is Na, and number of, इसको ऐसे लिखने से अच्छा है मैं पूरा ही लिख दूं, number of mole of B is Nb, then अगर हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ A is equals to Na upon Na plus Nb. Mole fraction of A will be equals to N of A upon N of A plus N of B. चलिए, आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक्स इज इक्वल्स टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। ठीक है, एक्स इज इक्वल्स टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। ठीक है, दिस इज द टोटल मोल्स और दिस इज द कंपोनेंट वाला मोल, कंपोनेंट्स मोल। ठीक है जी, एक्स से क्लियर होगा मेरे ख्याल में। चलो, एंड एक नोट पॉइंट याद रखना भाई, एक नोट पॉइंट याद रखना, for a binary solution xa plus xb is equals to 1. Mole fraction of a plus b will be equals to unity. Mole fraction of a plus b will be equals to unity. ठीक है, चलो, तो ये हमारा हो गया एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल्स टू 1। ये चीजें हो गई तुम्हारी इस स्लाइड में मोल फ्रैक्शन के बारे में सारी बात। मोल फ्रैक्शन के बारे में इससे ज्यादा आपसे कुछ पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म जो हमारा है वो है वॉल्यूम परसेंटेज। क्या है, वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, चलो, तो जो वॉल्यूम परसेंटेज है वो क्या होगा, वॉल्यूम परसेंटेज को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट कैन बी कैलकुलेटेड एज, ठीक है, ऊपर आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन को अच्छे से लिखने दो, सॉल्यूशन, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको 100 से, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हम लोगों को into 100। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन ऐसे निकलता है। ठीक है, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट का ये फॉर्मूला है। फॉर एग्जांपल, अगर तुमसे कहा गया है 10% एथेनॉल इन वाटर, एथेनॉल ऐसे ले लो 10% एथेनॉल इन वाटर। ठीक है, दिस मीन्स that 10 gram of ethanol is mixed with 90 gram of water, 90 gram of water। ठीक है, टोटल सॉल्यूशन कितने का होता है, देखो, टोटल सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू क्या होगा बताओ, इज इक्वल्स टू कंपोनेंट्स। ठीक है, कंपोनेंट्स, और टोटल सॉल्यूशन 100% होगा, जिसमें से 10% तुमको ग्लूकोज दे दिया, 100%,
तो 100% माइनस 10% कंपोनेंट क्या क्या होता है, कंपोनेंट्स, अच्छा मैं लिखता हूँ इसे, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। अब जो मैंने बताया था तुम लोगों को लेसर अमाउंट में होगा वो तुम्हारा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, तो इसमें सॉल्यूट होगा। वो जो सॉल्यूट कौन सा है इसमें, 10% कौन, एथेनॉल, 10% एथेनॉल इसमें क्या है तुम्हारा, सॉल्यूट सर, एथेनॉल। और ये जो तुम्हारा सॉल्वेंट होगा वो मैक्सिमम अमाउंट में होगा। अब यहाँ पे से सॉल्वेंट निकालने का निंजा टेक्निक क्या हो जाएगा तुम्हारा, सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ लिखता हूँ नीचे, सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू सॉल्यूशन, सॉल्यूशन माइनस माइनस सॉल्यूट। सॉल्यूशन कितना होगा 100% माइनस 10%, तो तुम्हारा जो सॉल्वेंट आएगा वो कितना आएगा 90%, 90%। अब वो 90% को हटा दो और वहाँ पे 90 ग्राम लिख दो, तो 90 ग्राम क्या होगा वाटर, और 10 ग्राम क्या होगा इथेनॉल। तो ये होता है इसका थोड़ा सा डेरिवेशन टाइप का चीज़, ठीक है, वॉल्यूम परसेंटेज का। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। क्वेश्चंस के बारे में चिंता मत करो, होपफुली नेक्स्ट लेक्चर जब स्टार्ट करूंगा मैं तो पहले क्वेश्चंस करा दूंगा तुम लोगों को, ठीक है। आज मेरा मेन मोटिव कंसंट्रेशन टर्म को खत्म करने का है, ठीक है। जिस तरीके से मैंने तुम लोगों को आगे बताया है उस हिसाब से सारी चीज़ों को लेते हुए चलना है। नेक्स्ट हमारे पास मास परसेंटेज, मास परसेंटेज, मास परसेंटेज को हम लोग W/W या M/MB कहते हैं, W/W परसेंटेज, ठीक है। इसका मतलब होता है अगर W/W परसेंटेज तुमको निकालना है तो ऊपर लेना पड़ेगा वेट ऑफ द कंपोनेंट, ऊपर लिखना पड़ेगा वेट ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 टू मेक इट इनटू परसेंटेज, ठीक है। समझ में आई बातचीत। तो अगर हम बात करें इस बारे में तो यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल मैंने लिखा है 10 ग्राम 10% ऑफ सक्रोज, 10% ऑफ सक्रोज इन वाटर। इसका मतलब होगा 10 ग्राम, एक सेकंड मैंने पीछे यहाँ पे ग्राम लिख दिया है, यस है ना, माई फॉल्ट, माई बैड, सॉरी। यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि हम वाटर की बात कर रहे हैं परसेंटेज में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे 10 ml होगा, 10 ml ऑफ इथेनॉल इज मिक्स्ड विद 90 ml ऑफ वाटर। सर आपको कैसे पता चल गया कि ये ml की बात हो रही है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज है, वॉल्यूम को हम ml में लेते हैं, ये बस इतना याद रखना भाई, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज की बात हो रही है और वॉल्यूम को हम लोग ml में लेते हैं, बस इतना याद रखना, ठीक है। चलो तो यहाँ पे क्या होगा 10 ग्राम ऑफ सक्रोज, 10 ग्राम ऑफ सक्रोज इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, 90 ग्राम ऑफ वाटर, ये होता है इसका मतलब, ठीक है, 90 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है भाई। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। चलो तो ये भी मेरे ख्याल में क्लियर है। अब नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन टर्म है वो हमारा है पार्ट पर मिलियंस। क्या है, पार्ट्स पर मिलियंस, जिसको हम लोग ppm कहते हैं। पार्ट पर मिलियंस को हम लोग क्या कहते हैं, ppm, पार्ट पर मिलियंस इज ppm, ठीक है। ठीक है, चलो पार्ट पर मिलियंस इज ppm, ठीक है। सबसे पहली बात इसका कंसीक्वेंस समझो, मतलब इसका सिग्निफिकेंस समझो, सिग्निफिकेंस पार्ट पर मिलियंस इज यूज्ड टू कैलकुलेट और टू क्या कह सकते हो उसको, टू डेनोट वेरी स्मॉल कंसंट्रेशन, ठीक है। सिग्निफिकेंस यही है इसका कि बहुत छोटी कंसंट्रेशन को दिखाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, पार्ट पर मिलियंस को। जैसे तुम ऐसे समझ सकते हो कि डस्ट इन एयर, डस्ट बहुत कम होगी एयर में ऑब्वियसली, तो उन छोटे टर्म्स को दिखाने। फॉर एग्जांपल इफ यू आर द चीफ सेक्रेटरीट, ठीक है, और तुम्हारा जो टॉपिक है वो पॉल्यूशन वाला टॉपिक है, और तुम हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी के सामने हो, और तुम्हें क्या करना है, उनको रिप्रेजेंट करना है एक डेटा जिसमें तुम्हें बताना है कि व्हाट इज द करंट एयर इंडेक्स, ठीक है, और उसमें क्या पॉल्यूशन है और कौन सी गैस है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है और ट्राइऑक्साइड है, इनका अमाउंट, नाइट्रोजन का अमाउंट, जो हार्मफुल गैसेज है हमारे सराउंडिंग में, एटमॉस्फेयर में, उनमें से कौन कौन सी गैस का क्या रोल है, कितना प्रेजेंट है, कितना डस्ट है, क्या एयर में पॉल्यूशन है, इन सारी चीज को उनको दिखाना है तुमको। तो तुम कैसे करोगे, तो वो उतनी छोटी वैल्यू थोड़ी ना बताओगे सर कि 0.000006 ग्राम्स इन 10 की पावर 7 और ये लाइक 10 लाख एयर क्वांटिटी, ऐसे ये बेकार की बात होगी ना। तो हम क्या करते हैं, इसको छोटा करते हैं, और पार्ट पर मिलियंस के फॉर्म में उसको लिखते हैं,
ताकि उनको इजीली समझ में आ जाए। अच्छा पार्ट पर मिलियन से अच्छा बहुत छोटी क्वांटिटी है, इसका मतलब है कि बहुत कम है, और बहुत कम भी तो हार्मफुल होता है ना बेसिकली। ये ज़्यादा उसमें नहीं जाएंगे, ज्ञान की बातें हो जाएगी, ज्योग्राफी आ जाएगी ज़्यादा, ठीक है। आई होप ये बात क्लियर होगा, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। कॉन्सेंट्रेशन, तो वेरी स्मॉल कंसंट्रेशन को डिनोट करने के लिए हम लोग किसको यूज करते हैं, पार्ट पर मिलियंस को। तो पार्ट पर मिलियंस अगर निकालना है किसी बच्चे को पार्ट्स पर मिलियन निकालना है, ठीक है, मिलियन, पीपीएम कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, पीपीएम। उसका हो जाएगा नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट्स अपॉन टोटल कंपोनेंट, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट अब यहाँ 100 से मत मल्टीप्लाई करना, क्योंकि किसकी बात कर रहे हो, मिलियंस, 10 की पावर 6 सर, 10 की पावर 6 सर, कंपोनेंट इनटू 10 की पावर 6, तब ये जो वैल्यू आएगी तुम्हें वो पीपीएम में आ जाएगी, आई होप पार्ट पर मिलियंस तुम्हें क्लियर होगा। एक एग्जांपल बताता हूँ, कंसंट्रेशन या फिर इसके एग्जांपल देखो ना सीधे, 6.8 ppm O2 SO2, 6.8 ppm SO2 मतलब क्या है इसका, 6.8 ग्राम ऑफ SO2 इज प्रेजेंट इन 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ एयर। देख रहे हो, एयर का अमाउंट देखो कितना ज्यादा, 10 की पावर 6, ये सब क्या लिखा हुआ है, 10 की पावर 6 ग्राम, 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ एयर में सिर्फ 6.8 ग्राम क्या है, SO2 गैस। देख रहा है कितना छोटा कंसंट्रेशन है। तो इसी तरह की छोटी कंसंट्रेशन को हम लोग यूज करने के लिए दी नोट पॉइंट लिखा देता हूं, चलो, नोट, दी concentration of pollutants in water and atmosphere is expressed in terms of ppm, ठीक है। यहाँ पे भी मैं एक्सप्रेस कर देता हूँ यार, ठीक है, डिनोट क्या होता है, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस वेरी स्मॉल कंसंट्रेशन, ठीक है जी। आई होप ये पूरा पेज तुम्हें क्लियर होगा, हर एक पेज हमारा इंपॉर्टेंट है भाई। देखो यहाँ पे मैंने वॉल्यूम परसेंटेज समझाया, यहाँ पे तुम्हें मास परसेंटेज समझाया, फिर मैंने तुम्हें पार्ट पर मिलियन समझाया, ठीक है। तो पार्ट पर मिलियन भी तुम्हारा अभी मेरे ख्याल में क्लियर होना चाहिए। पार्ट पर मिलियन में कोई डाउट है तो तुम पूछ सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो हमें डिस्कस करना है वो है अपना दो, देखो हम लोगों ने कौन कौन सी चीज़ डिस्कस कर ली अभी, यहाँ पे डिस्कस करने वाले थे, मोल फ्रैक्शन हमने कर लिया, मोलैरिटी नहीं की, पार्ट पर मिलियंस कर लिया, वेट बाय वेट कर लिया, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कर लिया, ये सब कर लिया, ठीक है सर। नॉर्मेलिटी के बारे में भी चलो बताता हूँ, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो है नेक्स्ट हमारा क्या, मोलैरिटी। क्या है सर, मोलैरिटी क्या है सर, मोलैरिटी, हाँ भाई मोलैरिटी। अब इसको समझो, मोलैरिटी सबसे पहले इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, ठीक है, कैपिटल एम से, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज the number of moles of solute. It is defined as the number of moles of solute in 1000 ml of solution. 1000 ml of solution. It is defined as the number of moles of solute dissolved in 1000 ml of solution, ठीक है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या लिखोगे, मोलैरिटी का फॉर्मूला हम लिखते हैं सर, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लोगे वो लीटर्स में लेना, वो किसमें लेना, नीचे जो हमेशा रखोगे उसको लीटर्स में रखोगे। अगर इसको एक्सपैंड करके दिखाऊं मैं तो तुम्हें पता है n/v इसका फॉर्मूला बनेगा। n/v तुम्हें n के बारे में पता होना चाहिए, n क्या होता है, मोल्स को हम लोग कैसे दिखाते हैं, n से। तो n क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है, मोलर मास, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें ये यूज करना पड़ेगा, तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे सर गिवन
चलो गिवन मास को W मान लेता हूँ और नीचे लिखोगे मोलर मास M और उसके नीचे है V, और अगर वॉल्यूम तुम्हारा मिलीलीटर में हुआ, अगर ml में हुआ तो तुम क्या करोगे इनटू 1/1000 टू मेक इट इन लीटर्स, तो फाइनल फॉर्मूला जो मोलैरिटी का बनेगा, इफ दीज आर द थिंग्स गिवन टू यू, वो ये बनेगा। चलो ये आई होप समझ में आ गया हो तुम लोगों को मोलैरिटी के बारे में, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ मोलैरिटी, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो हमारे पास है वो है मोलैरिटी, मोलैलिटी, छोटू एम से नोट करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ moles of solute in 1000 gram of solution, 1000 gram of solvent, 1000 gram of solvent। दोनों ध्यान देना, यहाँ पे ये सॉल्वेंट है, ध्यान देना इसको थोड़ा सा, ठीक है, और यहाँ पे ये सॉल्यूशन है। चलो मैं इसे मार्क भी करवा दूंगा, चलो कर ही देता हूँ यार, फालतू मतलब का, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा एक चीज़, ठीक है, सॉल्यूशन की बातचीत चल रही है, और यहाँ पे किसकी बातचीत चल रही है तुमसे, सॉल्वेंट की। किसकी बात चल रही है तुमसे, सॉल्वेंट की, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा मोलैलिटी। फॉर्मूला लिखने आ जाओ, छोटू m इज इक्वल्स टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, और जो मास ऑफ सॉल्वेंट होगा वो किस में होगा, केजी में, किस में होगा, केजी में। तो अगर छोटू m इज इक्वल्स टू देखोगे तो n अपॉन m, और मास किस में होना चाहिए, केजी में। और अगर नहीं हुआ तो गिवन वेज W अपॉन मोलिकुलर मास M इंटू W इंटू 1000। अब यहाँ पे W1 क्या, ये हो जाएगा तुम्हारा सॉल्यूट की बात चल रही है, तो इसको तुम कह सकते हो W1, इसको कह सकते हो तुम M1, और ये तुम्हारा हो जाएगा W2। वेयर W2 किसका है तुम्हारा, वो है सॉल्वेंट का मास। किसका है भाई, सॉल्वेंट का मास। कहीं से भी याद मत कर लेना अंधा प्लीज। W1 क्या है तुम्हारा, सोल्यूट का मास, सोल्यूट मास, और ये M1 क्या है, सोल्यूट का मोलर मास, मोलर मास, ठीक है भाई। ये हो गया तुम्हारा दो और इम्पॉर्टेंट, मोलैरिटी और मोलैलिटी। अब आ जाओ एक इम्पॉर्टेंट नोट पे, अब आ जाओ एक इम्पॉर्टेंट नोट पे। एज वी कैन सी दैट, एज वी कैन सी दैट मोलैरिटी, in molarity we have the volume term, we have the volume term, means molarity जो है तुम्हारी, क्या molarity is temperature dependent, is temperature dependent, मोलैरिटी इज व्हाट, टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्यों सर, क्योंकि देखो मोलैरिटी होता है N अपॉन V, V क्या होता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। और वॉल्यूम चेंज, अगर टेम्परेचर चेंज करोगे तो वॉल्यूम चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज, वॉल्यूम चेंज, वॉल्यूम चेंज होगा। इसलिए जो हमारा क्या है बेसिकली, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है। सो वी गिव प्रेफरेंस, वी गिव preference to molality over molality मोलैरिटी से ज़्यादा हम अहमियत किसको देते हैं, मोलैलिटी को, बिकॉज मोलैलिटी जो होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है। चलिए, तो दिस इज व्हाट वी हैव कवर्ड विद, चलो नॉर्मैलिटी के बारे में भी देख लेते हैं। नॉर्मैलिटी होता है, नॉर्मैलिटी नॉर्मैलिटी का एक फॉर्मूला बस अभी के लिए ध्यान रखो, नॉर्मैलिटी इज इक्वल्स टू n फैक्टर इनटू मोलैरिटी, n फैक्टर इनटू मोलैरिटी। मोलैरिटी और n फैक्टर को मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, नॉर्मैलिटी मिलेगा सर। क्या मिलेगा, नॉर्मैलिटी मिलेगा सर, ठीक है जी। आई होप ये बात भी क्लियर होगी तुम्हें। तो जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं तुम्हारे, वो मैंने कहाँ पे दे दिए तुम्हें, यहाँ पे दे दिए। अच्छा अब ये मसला होगा ना, चलो ये सही है, ठीक है भाई।
आई होप ये भी क्लियर होगा। तो मोलारिटी नॉर्मेलिटी कैसे लिखते हैं हम लोग, मोलारिटी इंटू एन फैक्टर, सॉरी नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू एन फैक्टर इंटू मोलारिटी। मोलारिटी को बाद में तुम एक्सप्रेस करके भी लिख सकते हो, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द कंसंट्रेशन टर्म। अभी हम लोगों ने सारे के सारे कंसंट्रेशन टर्म को कंप्लीट कर लिया, जैसा कि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि आज की क्लास में हम लोग सारे के सारे कंसंट्रेशन टर्म्स को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब कल इस कंसंट्रेशन टर्म्स पे हम लोग बहुत सारे उम्दा क्वेश्चन करेंगे जो कि सिर्फ कंसंट्रेशन टर्म्स से होंगे, और जो प्रीवियस क्वेश्चन होंगे उनमें से भी 1-2 क्वेश्चन मैं निकाल लूंगा। जैसे कि मैंने बताया था तुम्हें कि 40 से 45 मिनट की क्लास चलेगी यार, तो उसके बाद हम लोग क्लास को ओवर कर देंगे और उसी के साथ हम लोगों ने टॉपिक को कंप्लीट कर दिया है। तो भाई जिसको भी नोट्स चाहिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, टेलीग्राम पे आओ, वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट में तुम्हें प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर तुम्हें कोई भी चीज़ में डाउट हो रहा है, तुम्हें नोट्स नहीं मिल रहे हैं, तो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम की भी आईडी है नीचे, तुम यहाँ पर भी मैसेज कर सकते हो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई इट, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई लिखाई करते रहो, टाटा बाय बाय।